अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कनी का हलवा। तो ये न्यू मदर जो होती हैं उनके लिए ही बनकर तैयार होता है। ज़्यादातर सबके घर में सौंठ बनती है, मगर हमारे घर में जो बनता था वो बनती थी कनी। तो हमारी दादी, ताई, चाची सब मिलकर बनाते थे और बहुत अच्छा लगता था जब पहले वाले टाइम में ये सब चीज़ बनती थी। तो आज मैं आपसे यही वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे बनती है। तो ये मैंने लिए 500 ग्राम कनी, और इसको मैंने किस तरीके से पीसा है मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने लिया 250 ग्राम मखाने, 2 गोले थे नारियल, 2 किलो सूजी और आधा किलो गुड़। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब हम दोनों चीज़ डालते हैं। तो ये 250 ग्राम मगज, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम सूजी और ये 250 ग्राम काजू और ये 150 ग्राम था आटा। तो ये सूजी में हमारी जो ये कनी थी, ये कनी इस तरीके से होती है, बाज़ार से हमें इस तरीके से मिलती है। और हमें इसको किस तरीके से करना है, तो मैंने ये 2 से 3 दिन धूप लगाई है। धूप लगाने के बाद अब इसको मैं पीस रही हूँ। तो ऐसे ग्राइंड करना है और फिर उसके बाद इसको छानना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पीसते रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्राइंडर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो थोड़ी थोड़ी पीसें और फिर इस तरीके से छान लें। तो अभी हमारी तो ये हो गई है कनी तैयार। इस तरीके से होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ पास से लाकर। उसके बाद मैंने लिया है देसी घी। तो ये मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, इस वजह से कि मुझे साथ में मखाने फ्राई करने हैं। तो मखाने हमेशा थोड़ा घी डालें और फिर उसके बाद फ्राई करें और चेक करते रहें बीच में। अगर आपके मखाने फ्राई हो गए हैं तो इसे फोड़ेंगे तो आसानी से ये कुरकुरे हो जाएंगे और फूट जाएंगे। तो मखाने तलने के लिए घी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए, अभी हमारे मखाने फ्राई हो रहे हैं। तो अभी साथ में फिर मुझे और ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं, जैसे कि बादाम हुए, काजू हुए और ये मगज़ फ्राई करके डलेंगे। तो जो कनी बनती है तो उसमें बादाम, काजू और मगज़ ज़रूर डलते हैं। किशमिश या छुआरे नहीं डालते, उससे फूई लग जाती है। तो मैं जिस तरीके से हमारी दादी बनाती थी मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो अब ये फ्राई कर रही हूँ। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट्स भी करें। आप भी बताएं आपके घर में क्या बनता है, किस तरीके से आपके बनाए जाते हैं। आपके यहाँ पर ये कि कनी बनती है और गोले का जो बनाते हैं, बूरा का जो गोंद बनाते हैं वो बनता है। जिस तरीके से भी आपको बनाना है या वीडियो आपको चाहिए तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। और अब मेरे बादाम, काजू फ्राई हो चुके हैं। अब डालने हैं मगज़। तो ये मैंने 5 तरह के मगज़ लिए हैं। तो अब ये मगज़ फ्राई करना है। मगज़ को हमेशा लाइट कम गैस पे फ्राई करें, क्योंकि लाइटली ब्राउन करना है। और हमेशा इसको कम गैस पे इसलिए फ्राई करें क्योंकि चटकते हैं, उससे जलने का डर रहता है। तो अब हमारे ये मखाने भी फ्राई, ये मगज़ भी फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद मुझे करनी है सूजी फ्राई। तो सूजी को भूनना है। सूजी के साथ साथ मुझे और भी काम करने थे। तो अब ये मैंने सूजी भूनने के लिए रखी है, तो मैं बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। और साथ में मैंने इसको, जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे, तो मैं उसको इमाम दस्ते में कूटूँगी। तो पहले के टाइम पे वही इमाम दस्ता में, ये लोहे का मेरा इमाम दस्ता है, उसमें मैं इस तरीके से कूट के आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही कूटते थे पहले, चॉप नहीं करते थे, तो कूट के ही डालते थे पुराने टाइम में। तो इस तरीके से मैंने कूट के इसको साइड में करके रख दिया है। और ये देखिए, इस तरीके से कूट के इसको साइड में रखना है। और फिर मैं साथ में सूजी भी चेक कर रही थी कहीं सूजी जल ना जाए। तो क्योंकि मैंने भारी तली की कढ़ाई ली है तो उसमें जलने का तो कोई ख़तरा था ही नहीं। तो साथ में अब मैंने ये लिया है नारियल, तो इसको भी मैं इस तरीके से कूट रही हूँ। अगर हम कस के डालते हैं तो उसका धक्का लगने का डर रहता है, तो इसलिए मैं कूट कर डाल रही हूँ। तो साथ में डाल दिए हैं मैंने मगज़ भी फ्राई हुए। और अब ये मेरी सूजी भून चुकी है, तो इसको, सूजी को भी साइड में करना है। फिर साथ में हमें भूनना है आटा। तो आटे को भी ऐसे ही भूनना है। ध्यान रखें कि आटा जले नहीं और उसको बीच बीच में चलाते रहें। तो अब ये रहा नारियल। अब इसको भी हमें कूट लेना है अच्छे से, और कूट के हमें इसको मिक्स कर देना है ड्राई फ्रूट के साथ। अब ये आटा भी भुन गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी। और अब भूननी है हमें कनी। कनी में बहुत ज़्यादा घी डलता है, क्योंकि कनी बहुत घी पी जाती है, तो इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो कली में मेरा तकरीबन, जो मैंने सारा प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, उसमें तकरीबन 2 किलो के करीब घी ख़त्म हुआ था, इस्तेमाल हुआ है। और अब हम डालेंगे, ये देखो गोला भी कुट गया है। तो अब इसमें मैं सारे मिक्स कर रही हूँ। अब ये मैंने मखाने भी फोड़ रही हूँ। इस तरीके से इसको कूट लेना है मखाने को भी, और ये सारे ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेने हैं। तो ये सारे मैंने ताशले में करके रख दिए हैं। अब ये मिक्स कर दिया है। और अब इनका देखिए, मेरी कनी भी साथ में हमें चेक करते रहना है, क्योंकि कनी बहुत जल्दी जल भी जाती है। तेज़ गैस नहीं करना ज़्यादा। और अब इसको बीच में चेक करने के लिए हमेशा दांतों में चबा के देखें। अगर ये अच्छे से चब रही है, कुरकुरी हो रही है तो ठीक है, और अगर चिपक रही है तो कनी कच्ची है।
तो अब मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखे थे, अब इसमें साथ में मैं आटा भी डाल रही हूँ, सूजी भी डाल रही हूँ। तो सब चीज़ डाल के इसको मैं रख रही हूँ साइड में। और फिर साथ में मेरी जो ये कनी तैयार हुई है भून रही हूँ, तो ये भी इसमें डाल दूँगी। तो अभी इसको भी डाल के फिर एक साइड में रखती हूँ। फिर बनानी है मुझे चाशनी। तो अब ये देखिएगा कनी भुन गई है और साथ में डाल रहे हैं अभी ये कनी। अभी इसमें मिक्स करके साइड में रख दिया। बनानी है चाशनी। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी, 1 से 1.5 लीटर पानी, और मैंने डाली है चीनी। गुड़ से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने आधा किलो गुड़ लिया है और 2 किलो चीनी। आधा किलो जब कनी हम बनाते हैं तो उसमें तकरीबन हमें 2.5 किलो मीठा डालना होता है, तभी इसका मीठा अच्छा होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। उसमें मैंने ली है 250 ग्राम सूजी और 150 ग्राम आटा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। जैसे मैंने बनाया है, मेरे वीडियो को फॉलो करें, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ बैक टू बैक ऐसे ही बनाएं, आपकी कनी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो भगोना मेरे जो ताशला था वो छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने भगोने में रख के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं इसमें अब डालूँगी सौंठ। मैं हमेशा सौंठ को घर में देसी घी में भिगो कर रखती हूँ, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी देखो चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। इसको पकानी है, इसको हमें ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा पकाना है। अब ये जब पक जाएगी और हमें उसमें जो सारे हमारा सामान है उसमें डाल के इसे रख देनी है। तो अभी मैंने डाला है इसमें देसी घी, इससे इसमें जो देखो शाइनिंग कितनी अच्छी आ गई चाशनी में। अब ये डालनी है हमें इसमें चाशनी। अब इसको डाल के 1 से 1.5 घंटा मैं रख दूँगी। तो जितनी भी करनी है बहुत ज़्यादा अपनी क्वांटिटी से ये दुगनी हो जाती है फूल कर। तो अब ये फूल कर तैयार हो जाएगी 1 से 1.5 घंटे में। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये बनकर कैसे तैयार हुई है। और ये बहुत अच्छी बनती है और न्यू बॉर्न मदर्स जो होती हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये कमर की हड्डी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें मैंने ऊपर से देसी घी डाल दिया है। और अब ये देखिए फाइनली इसका मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से तैयार हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी, मगर मेरे को अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। फिर क्योंकि रोज़े शुरू हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और आपको सबको हिम्मत दे रोज़े रखने की। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।